चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम ये याद कर लेते हैं कि हम इसमें सब्ट्रैक्शन को करते कैसे थे। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। 3/4 और 5/6 आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और हमको सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 फ्रॉम 5/6। तो सबसे पहले तो हमको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्रॉम का मतलब ये है कि आपको 5/6 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सबसे पहले यहां ले लें 5/6 माइनस 3/4। जब हम ये ले लेते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट नंबर्स हैं, एक 6 है और एक 4 है। तो हमको डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा जैसे हम एडिशन में कर रहे थे। इसके लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। उसके बाद आ जाएगा 2 3, 2 1 जा इज 2। उसके बाद 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो हमारा एलसीएम जो होगा दैट इज 12। तो यहां ले सकते हैं आप, एलसीएम हो गया आपका 12। अब आप 6 और 12 दोनों को डिवाइड करते तो आपका आंसर जो है वो आता है 2। 2 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर। तो 2 को आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 2 जा 10 माइनस 4 और 12 को जब हम डिवाइड करते तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो 3 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हमारी कंडीशन आ जाएगी 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। ये हो गया आपका 10 माइनस 9/12। तो योर आंसर इज 1/12। ये हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास कोई भी साइन नहीं था दोनों में, तो हमने यहाँ नेगेटिव साइन का यूज किया था। लेकिन अब यहाँ जब आप आगे बढ़ते तो सब्ट्रैक्ट -3/8 फ्रॉम -5/7 है। तो -5/7 में से आपको -3/8 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -5/7 पहले, फिर आपके पास आ जाएगा ये फ्रॉम की जगह पर आपको लगाना है साइन, नेगेटिव साइन, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया आपने। अब आप यहाँ लिखेंगे -3/8। जब आप इस चीज को आगे ले जाते हैं तो ये बन जाता है -5/7। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 3/8। अब देखिए यहाँ वापस डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। तो 7 और 8 का अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपका आएगा 56। 7 और 8 का एलसीएम जो है वो आपका आ जाएगा 56। अब आप 7 और 56 दोनों को डिवाइड करते तो आपके पास आता है 8, जो कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने वाला है। -5 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 8 और 56 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 7। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये हो गया आपका -40 प्लस 21/56। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा है 40 है। बड़ा 40, तो 40 अगर बड़ा है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। माइनस प्लस माइनस मीन्स 19 आएगा। 40 में से 21 को माइनस करेंगे तो 19 आएगा। बड़ा है हमारा 40 तो साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो हमारा आंसर इज -19/56। अब इसी तरह का एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ फ्रॉम नहीं दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ आपके पास बचता है -4/7 प्लस 2/3। अब यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द एलसीएम। तो द एलसीएम ऑफ 7 and 3 इज 21। अब ये आ गया आपका एलसीएम 21। अब आप यहां कर सकते हैं -4। 7 और 21 को अगर आप डिवाइड करते तो आपके पास आता है 3। तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस, आगे ले जाएं 3 और 21 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा +2 मल्टीप्लाइड बाय 7/21। तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज -12। 2 7 इज 14 दैट इज +14/21।
1। अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बड़ा है आपका 14। 14 के पीछे साइन क्या है? पॉजिटिव। हमेशा बड़े नंबर का साइन आंसर में पुट किया जाता है सॉल्यूशन के बाद। तो आपके पास आ जाएगा 2/21। दिस इज द प्रोसेस ऑफ subtraction which you had studied in class 7th and 6th also। ये आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन इसलिए बताया कि अब जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं सबट्रैक्शन की, तो कम से कम हमको सबट्रैक्शन तो आना ही चाहिए, तभी हम उसको इजीली समझ सकते हैं, नहीं तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब देखें हम प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन। अब यहां जो कंडीशन आएगी वो ये होगी कि चीजें जो होगी वो डिफरेंट होगी। मतलब जैसा आपके पास एडिशन में था वैसा का वैसे ही सेम सबट्रैक्शन में नहीं होने वाला है। तो आप देखें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, इस डेफिनेशन को पहले आप अच्छे से समझ लें जो दिया हुआ है। इफ a बाय b, मतलब एक रैशनल नंबर है आपके पास a/b और एक रैशनल नंबर है आपके पास c/d। अब आपके पास रैशनल नंबर हुए दो, एक a/b है, एक c/d है। अभी हम आगे चलेंगे तो फिर इसकी जगह वैल्यूज लेकर पुट करके सॉल्व करके देख लेंगे कि क्या इफेक्ट होता है। आर एनी टू रैशनल नंबर्स, देन a/b माइनस c/d इज ए रैशनल नंबर। तो हमको ये पता चलता है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा, इट इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। अब ये जो है ये हमेशा रैशनल नंबर क्यों हो जाता है, कई बार हमको कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो वैल्यूज है ना वो टोटली डिफरेंट है। ये a/b है तो a अलग है, b अलग है, यहाँ कोई और नंबर होगा, यहाँ कोई और नंबर होगा। ये c और d है तो c के लिए कोई और नंबर लेंगे आप, d के लिए कोई और नंबर सपोज करेंगे। तो इससे यही पता चल जाता है कि B और D जो है ये दोनों डिफरेंट हैं। तो B और D अगर डिफरेंट है दैट मीन्स आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है a/b इज इक्वल टू 3/7 एंड c/d इज इक्वल टू 2/5 ले लेते हैं। अब ये आपके पास दो नंबर्स हो गए, एक 3/7 है रैशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर जो है वो c/d है, दैट इज 2/5। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट करके देख लें तो a/b माइनस c/d, तो a/b की जगह हमको a/b की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 3/7। c/d की जगह हमको c/d की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 2/5। अब देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं ये अलग हैं, तो द एलसीएम ऑफ 7 and 5 इज 35। अब आप यहां पर सॉल्व कर लें आगे। अब हमारे पास कंडीशन आती है 7 और 35 को अगर हम डिवाइड करते तो हमारे पास आता है 5, तो दिस बिकम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 और 35 को अगर आप डिवाइड करते तो आपके पास आता है 7, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 7/35। अब देखिए 3 5 तो आपके पास हो गया 15, 2 7 तो आपके पास हो गया 14/35। तो आपके पास कंडीशन आ जाती है यहाँ 1/35 इज द आंसर। अब देखिए यहां जो नंबर आपके पास आ रहा है ये भी एक रैशनल नंबर है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही सेम ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। तो यहां हमारे पास आ जाएगा a/b इज इक्वल टू 3/7 एंड c/d इज इक्वल टू 2/5। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो यहां अब आपको दिखाना है 3/7 माइनस 2/5, क्योंकि पहली कंडीशन थी हमारी कि a/b माइनस c/d है। तो इसको तो हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था, हमारे पास आंसर आ गया था 1/35।
तो इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर ताकि आपको कंडीशन में कंफ्यूजन ना हो। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 35। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा था 15 माइनस 14 अपॉन 35। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 14, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 35। अब आप देखिए ये तो आ गया आपका। अब आपको दूसरा क्या लेना है, सी बाई डी माइनस ए बाय बी, सी बाई डी माइनस ए बाय बी। तो आप पहले 2/5 लेंगे, पहले 2/5 लेंगे, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको घुमा के चेक करते हैं, मतलब फर्स्ट वाले की जगह सेकंड वाला और सेकंड वाले की जगह फर्स्ट वाला रख के, फर्स्ट वाले की जगह सेकंड आता है, सेकंड वाले की जगह फर्स्ट आता है। तो हम चेक करते हैं कि ये आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ अब आपका आ जाएगा 2/5 माइनस 3/7। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम, तो नंबर सेम है इसलिए 35 ही आएगा, लेकिन ये वैल्यूज देखिए अपोजिट हो जाएंगी। ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि 5 और 35 को डिवाइड किया तो 7 आया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहां जो कंडीशन है वो देखिए उल्टी हो जाएगी इससे, ये हो गया 14 माइनस 15 अपॉन 35। तो जो आंसर ऊपर पॉजिटिव आ रहा था वही सेम आंसर नीचे नेगेटिव आ जाएगा। और हम लोगों को पता है कि वैल्यूज भले ही सेम हो, लेकिन एक अगर पॉजिटिव है और एक अगर नेगेटिव है तो दोनों को इक्वल नहीं मानते हैं। नेगेटिव वाला नंबर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वाले नंबर से छोटा होता है। तो यहां ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो जाती है कि a बाय बी माइनस सी बाय डी कभी भी इक्वल नहीं होगा c बाय डी माइनस a बाय बी के। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका यूज नहीं कर सकते हैं आप, किसमें, सबट्रैक्शन में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कंडीशन आती है फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स। अभी तक आपके पास सिर्फ 2 रैशनल नंबर थे, अब आप यहां पर 3 रैशनल नंबर्स ले लीजिए। तो 3 रैशनल नंबर्स के लिए हम यहां पर नंबर्स चेंज करते हैं, थोड़े इजी नंबर्स लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहां मैं ले लेता हूं a बाय बी की जगह पर 2/3, c बाय डी की जगह पर 1/6 और e बाय एफ की जगह पर 4/3 ले लेता हूं। तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए, ये नंबर्स जो है छोटे हो गए। नहीं, ये डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो, डिनोमिनेटर चेंज कर देते, इसको 5 ले लेते हैं। चलिए, a बाय बी 2/3 हो गया, c बाय डी 1/6 हो गया, e बाय एफ 4/5 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करके देखें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कंडीशन आ रही है a बाय बी की जगह मैंने लिख दिया 2/3, c बाय डी की जगह मैंने लिख दिया 1/6, ये आ गया मेरा ब्रैकेट में, माइनस 4/5 इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ कंडीशन चेंज करनी है, यहाँ आ जाएगा a बाय बी की जगह 2/3 माइनस c बाय डी की जगह 1/6, 1/6 और e अपॉन एफ की जगह पर 4/5 आ जाएगा। अब इसका हमको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 6 इज द एलसीएम। अब 6 और 3 को डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा -1। यहाँ -4/5 हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है, यहाँ हो जाएगा 2/3। अब देखिए यहाँ कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगी, 6 5 हो जाएगा आपका 30, इसका एलसीएम आएगा 30। एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी होता है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे मैं आपको सिखाता जाऊंगा। 30 हो गया। अब ये 6 और 30 को आप डिवाइड करें 5 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1/6 माइनस 4/5
इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5 माइनस 24/30। अब देखिए यहाँ इसने क्या बोला है, नॉट इक्वल टू प्रूफ करना, तो यहाँ आप नॉट इक्वल टू का साइन लगाते जाइए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ आप देख लें 4 माइनस 1 हो गया आपका 3/6 माइनस 4/5, इसका एलसीएम लेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 30। अब ये इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस, इन दोनों को करते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो यहाँ कंडीशन बनती है 15 माइनस 24/30, तो इसका आंसर आ जाता है -9/30। अब और आगे चलें थोड़ा सा, ये आपका सॉल्व हो गया। अब ये सेकंड वाले को देख लेते हैं। 2/3 तो जैसा था मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस 24 माइनस 5 होगा तो ये मेरा आ जाएगा -19/30। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो इसका एलसीएम आएगा मेरा 30, 3 टेंजा इज 30, 3 टेंजा इज 30, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया मेरे पास यहां पर। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहां पर आ गया 19, तो मेरी कंडीशन बनती है 20 प्लस 19/30, तो दिस बिकम्स 39/30। अब देखिए एक नंबर आ रहा है आपका -9/30, दूसरा नंबर आ रहा है आपका 39/30। तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स योर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। अब आगे चलते हैं। लास्ट जो इसका रूल है, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। ये जो राइट आइडेंटिटी है ये होती है बहुत सिंपल, किसी भी नंबर को आप ले लें, a बाय बी माइनस 0 विल ऑलवेज प्रोड्यूस a बाय बी। मतलब किसी भी रैशनल नंबर में से अगर आप 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 ही होगा। रैशनल नंबर में से अगर आप 0 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 ही होगा। आज आप इन प्रॉपर्टीज को देख लें, समझ लें, फिर कल हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।